हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जनरल इंग्लिश क्लास 12th के लेसन 4 जो कि एक पोयम है और पोयम का नाम है वंडरफुल वर्ल्ड। आज इसको हम लाइन टू लाइन समझने जा रहे हैं। इससे पहले भी इसका मैं एक वीडियो 1 साल पहले बना चुका हूं, उसमें इस लेसन के क्वेश्चन आंसर भी मौजूद है। लेकिन आज हम इस पोयम को लाइन टू लाइन समझने जा रहे हैं। और पोयम को समझने से पहले इसके हम अबाउट द पोयम और इसके जो पोएट हैं विलियम ब्राइटी रेंस, इनके बारे में भी जानेंगे। तो विलियम ब्राइटी रेंस एक ब्रिटिश राइटर है और ये राइम लिखते थे विक्टोरियन एरा में। और इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1823 यानी कि 24 दिसंबर 1823 को इनका जन्म हुआ लंदन में। और इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1882 यानी कि 23 अप्रैल 1882 में इनकी मृत्यु हुई लंदन में। तो ये एक ब्रिटिश राइटर मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये जो पोयम है वंडरफुल वर्ल्ड, ये एक नेचर पोयम है जिसमें पूरी तरह से जो विलियम ब्राइटी रेंस है वो प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं, अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखते हैं अबाउट द पोयम क्या है। दिस ब्यूटीफुल पोयम डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड एंड ए मैन्स पोजीशन इन इट इज ए प्लेजर टू रीड। कि यह सुंदर पोयम संसार और मनुष्य की उसमें स्थिति, यानी कि एक पूरा संसार है, संसार बहुत बड़ा है और व्यक्ति बहुत छोटा होता है, तो उन दोनों को लेकर ये पोयम बनाई गई है और पढ़ने में बहुत ही आनंददायक है। द वर्ल्ड इज इंडीड ब्यूटीफुल कवर्ड विथ ओशियंस एंड ग्रीनरी। कि वास्तव में संसार बहुत ही सुंदर है जो महासागरों और हरियाली से घिरा हुआ है। ओशियन से मतलब होता है महासागर और ग्रीनरी मतलब कि हरियाली। द एयर इज एवरीवेयर। कि हवा हर कहीं मौजूद है इस धरती पर। ऑन लैंड यानी कि भूपर्पटी पर, ऑन द सी समुद्र के ऊपर भी, एंड ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स। और पहाड़ों के ऊपर भी आप जाएंगे तो वहां पर भी हवा मौजूद है। ये कुछ लेसन में है कि हवा क्या क्या कार्य करती है या फिर वो कहाँ कहाँ पर है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मेरे पुराने वाली वीडियो की लिंक दे रहा हूं जिसमें क्वेश्चन आंसर भी मौजूद है, तो आप वहां से क्वेश्चन आंसर निकाल लेना। यहां आज हम इसकी समरी देखेंगे, मतलब इसको हम लाइन टू लाइन समझेंगे। तो आगे इसमें कह रहा है जो पोएट है कि द अर्थ नर्चर्स द ह्यूमन सिविलाइजेशन। कि पृथ्वी ने ही मानवीय सभ्यता का पोषण किया है। विच हैज मेड इट्स मार्क ऑन द नेचुरल लैंडस्केप्स। और जगह जगह पर पृथ्वी ने जो दृश्य बनाए हैं, प्राकृतिक दृश्य बनाए हैं और उसमें अपनी छाप भी छोड़ी है। द पोएट फाइंड्स हिमसेल्फ वेरी स्मॉल व्हेन ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द ग्रेट अर्थ। कि कवि अपने आप को बहुत ही छोटा पाता है जब अपनी तुलना वो इस महान पृथ्वी से करने लगता है। जाहिर सी बात है, पृथ्वी से अगर हम अपनी तुलना करेंगे तो अपने आप को तो बहुत छोटा ही पाएंगे क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। But when he knows that he is the finest creature on earth, the only one who can love and who can think। लेकिन जब वो ये सोचता है या सोच कर ये निष्कर्ष निकालता है कि अरे यार वो तो धरती का सबसे अच्छा प्राणी है, क्योंकि वही प्यार कर सकता है और विचार कर सकता है। विचार करना और प्यार करना, स्नेह देना, ये केवल एक मनुष्य कर सकता है। जानवर जो है वो अपनी संतति, अपने संतान को तो स्नेह दे सकता है लेकिन बाकी दूसरे को नहीं देगा। लेकिन मनुष्य के पास वो विवेक है कि वो संसार के प्रत्येक प्राणी को प्यार दे सकता है और विचारवान है। मनुष्य एक विचारवान प्राणी है और जो विचार कर सकता है वही मनुष्य है। तो ये पोयम के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो अबाउट द पोयम अपनी बुक में मौजूद है। अब हम इस पोयम को लाइन टू लाइन समझते हैं। तो आइए हमारी पोयम को देखते हैं। तो पोयम हमारी 4 स्टांजाज में है। तो इसका फर्स्ट स्टांजा हम देखते हैं। ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड। तो पहली 4 जो हमारी लाइन है उनमें पोएट कह रहा है कि विशाल, चौड़ी, सुंदर और अद्भुत ये संसार जो है। और इसमें जो सेकंड लाइन है विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल। कितनी दूर तक पानी इसमें फैला हुआ है
पृथ्वी पर। एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट, कि जगह जगह पर हरी घास धरती पर मौजूद है। वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, कि अरे संसार तुमने तो बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। कपड़े उसके क्या हो गए हैं? समुद्र महासागरों का पानी हो गया है, जो अबाउट द पोएम में मैंने आपको बताया। और हरियाली, जो वो कह रहा है कि वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट, कि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी छाती पर तो घास मौजूद है। तो पहले स्टांजा में कवि धरती की प्रशंसा कर रहा है। दूसरे स्टांजा में देखते हैं, द वंडरफुल एयर इज ओवर मी, कि अद्भुत ये जो हवा है ये ऊपर मेरे मौजूद है। देखिए पहली लाइन में एयर आया है। एयर का मतलब होता है हवा। हवा मतलब जिसमें गति नहीं होती है उसको हम हवा बोलते हैं। और अब दूसरी लाइन देखिए आप, एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री। विंड मतलब वायु। वायु मतलब जब हवा में गति आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं वायु। तो वो इसमें कह रहा है कि द वंडरफुल एयर इज ओवर मी, कि हवा मेरे ऊपर, अद्भुत हवा जो मेरे ऊपर मौजूद है। एंड द वंडरफुल वाइंड इज शेकिंग द ट्री, और जो वायु है वो पेड़ों को हिला रही है, क्योंकि वायु में गति होती है, शक्ति होती है। इसलिए विज्ञान के जो लेसन होते हैं उसमें लेसन का नाम हवा नहीं होता, वायु होता है, क्योंकि वायु कुछ भी कर सकती है। इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड व्हील्स द मिल्स, कि ये दौड़ती है, ये चलती है पानी पर और पवन चक्कियों को घुमा सकती है। एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, और खुद से पहाड़ी पर बातें कर सकती है। जैसे आप पहाड़ पर होते हैं तो आपको कानों में ये जो वायु जो बहती है उसकी आवाज भी आपको सुनाई देती है। अब हम मुड़ते हैं अगले स्टैंजा की ओर। अब वो अपना आभार प्रकट कर रहा है किसके प्रति? धरती के प्रति। यू फ्रेंडली अर्थ, क्या अरे पृथ्वी तुम तो मित्र समान हो। हाउ फार डू यू गो, कितनी दूर तक हो तुम। विद द विट फील्ड्स डेट नोट्स एंड रिवर्स डेट फ्लो, कि ये जो जगह जगह गेहूं के जो खेत हैं और नदियां हैं जो बह रही हैं, उन सब के बारे में वो आभार प्रकट कर रहा है। वो ये भी कहना चाहता है कि हमें तुम भोजन प्रदान करती हो। और नदियां किसका स्रोत है? पानी का। विथ सिटीज एंड गार्डन्स एंड क्लिप्स एंड आइसल्स, कि ये जो महान जो पृथ्वी है इस पर सिटीज हैं, बगीचे हैं, चट्टाने हैं, द्वीप मौजूद हैं। एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, कि है पृथ्वी तुम्हारे ऊपर हजारों मील दूर तक लोग मौजूद हैं। तो यहां पर वो एक प्रकार से कृतज्ञता प्रकट कर रहा है कवि पृथ्वी के प्रति। अब अगला जो स्टांजा है उसमें वो ये तुलना करने लगता है कि पृथ्वी के सामने मैं क्या हूं। तो अगले स्टांजा को आप देखिए, यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल, अरे कि तुम तो बहुत बड़ी हो। अरे पृथ्वी तुम तो बहुत ही विशाल हो, और आई एम सो स्मॉल, मैं तो बहुत छोटा हूं। आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू, मैं तो तुम्हारे बारे में सोचने से ही कांपने लगता हूं, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूं। सही बात है, हम एक पृथ्वी पर एक बिंदु से भी छोटे हैं। वर्ल्ड एट ऑल, कि अरे संसार जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो मैं तो कांप उठता हूं। एंड येट, फिर भी व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे, लेकिन फिर भी जब मैं रोज की जो अपनी प्रेयर प्रार्थना करता हूं, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं, ए विस्पर इनसाइड मी सीम्स टू से, एक दबी हुई आवाज मेरे कानों में आकर कहती है, क्या कहती है? यू आर मोर देन द अर्थ, कि तुम पृथ्वी से भी बड़े हो। दो यू आर सच ए डॉट, भले ही तुम एक बिंदु के समान हो। देखो ये एक विदेशी कवि है विलियम ब्राइटी रेंड्स, तो वो कह रहा है कि तुम पृथ्वी से भी बड़े हो। हमारे भारत में ऐसा कल्चर नहीं है, हम पृथ्वी को मां मानते हैं और हम मां से बड़े कभी नहीं हो सकते हैं। पर ठीक है, वो कह रहा है, वो किस हिसाब में कह रहा है मैं आपको बता देता हूं। यू आर मोर देन द अर्थ, कि तुम पृथ्वी से भी ज्यादा हो, भले ही तुम उसके सामने एक डॉट हो, एक बिंदु हो। यू कैन लव एंड थिंक, क्योंकि तुम प्रेम कर सकते हो, तुम विचार कर सकते हो। एंड द अर्थ कैन नॉट, लेकिन धरती विचार नहीं कर सकती, प्यार नहीं कर सकती, ऐसा इस कवि का मानना है। लेकिन हम जानते हैं ये कवि खुद ही ऊपर कह रहा है कि गेहूं के खेत हैं, पानी, नदियां हैं। तो जब धरती हमारा इतना पोषण कर रही है
तो ये प्रेम ही तो है। पर ठीक है, ये विदेशी कवि है, उसकी अपनी राय है। वो कह रहा है कि केवल मनुष्य ही प्यार कर सकता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि धरती माता हमसे बहुत प्यार करती है और इसी कारण हम मानवीय सभ्यता केवल धरती पर ही मौजूद है। तो लास्ट लाइन यही है कि यू कैन लव एंड थिंक। हाँ, आप बाकी प्राणियों से तुलना कर सकते हैं कि बाकी प्राणी विचार नहीं कर सकते। बाकी प्राणी, कोई भी प्राणी हो, आप किसी को ले ले, घोड़ा सुबह से ये विचार नहीं करता कि आज मैं इतना खा जाऊंगा, जो मिल गया ठीक है। लेकिन मनुष्य विचार कर सकता है कि उसको क्या करना है, और वो बाकी जो प्राणी है उनसे प्यार भी कर सकता है। तो ये आपकी पोयम हो गई। पोयम बहुत बढ़िया पोयम है, एक नेचर पोयम है और बहुत लाइटली वे में मैंने आपको इसको समझाया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स।